सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं 4D का छठवां सवाल आरबी त्रिपाठी नूतन से। यदि ए 2 × 2 कोटि का अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि ए ADJA बराबर ADJA डॉट ए। हमें ये देखिए सिद्ध करके लाना है कि ये जो LHS RHS के इक्वल है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हल में दिया है, हमारे पास दिया है ए बराबर 1 2 3 4। अब हम देखेंगे, देखिए हमें सबसे पहले ADJA का मान चाहिए क्योंकि ए का मान तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ADJA का मान नहीं है जो हमें सिद्ध करके लाना है। चलिए ADJA का मतलब यहाँ पे सहखंड से है। सबसे पहले हम सहखंड निकाल लेते हैं, सहखंड। चलिए देखिए, सहखंड को मैंने बताया था अगली वीडियो में, जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि सहखंड को चाहे आप C से दर्शा सकते हैं चाहे कैपिटल A से। चलिए मैं C से दर्शा रहा हूँ, C11। देखिए सहखंड में ये बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जैसे हमने C11 लिया है तो इसके अंकों को देखें, 1 और 1 2। अगर ये जोड़ने पर सम होते हैं तो प्लस का आता है और विषम होते हैं तो माइनस का आता है। चलिए हम देखेंगे C12 हम देखेंगे 1 और 2 3 जो विषम है इसलिए माइनस का। इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे C21 2 और 1 3 होता है जो एक विषम है इसलिए माइनस का। C22 मतलब हम देखेंगे 2 और 2 4 प्लस का क्योंकि ये सम है। अब हम देखेंगे 11 वाला अवयव ये है, इसकी ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी, बचेगा 4, तो ये आगे हमारे पास 4 यानी प्लस का 4। इसी प्रकार हम देखेंगे 12, ये हमारे पास 12, इसका ये स्तंभ गया, ये पंक्ति, तो यहाँ पे बचा 3, ये 3 इसका आंसर है, माइनस का 3। अब हम आगे देखेंगे 21 ये है अवयव, इसका देखिए स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी, बचेगा 2, ये देखिए हमारा आंसर है, माइनस का 2। इसी प्रकार हम देखेंगे 22 वाला अवयव ये है, इसका ये स्तंभ गया, पंक्ति गई, बचा 1 यानी प्लस का 1। देखिए हमने ये सहखंडज निकाले हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इन सहखंडजों को ADG में लिख सकते हैं, सहखंडज। हम जानते हैं कि सहखंडज जो होता है स्तंभ का पंक्ति और पंक्ति का स्तंभ होता है, तो हम यहाँ देखेंगे ADJA। चलिए ADJ निकालते हैं। हम जानते हैं कि C11 C12 ये देखिए वैसे पंक्ति होती है, लेकिन हमने बताया कि ये सहखंड हमेशा परिवर्त होता है, जो पंक्ति होती है वो स्तंभ हो गया, C21 C22 ये क्रिया हो गई। अब हम देखेंगे इसके मान रख देंगे यहाँ पर। C11 का मान हम देख सकते हैं 4 है, C12 का मान माइनस का 3 है, C21 का मान माइनस का 2 है और C22 का मान हमारे पास प्लस का 1 है। ये देखिए हमारे पास ADJ का मान आ गया। चलिए देखिए हमें सिद्ध करना है, हम सिद्ध करना यहाँ उतार लेते हैं। ऊपर सवाल में दिया गया है सिद्ध कीजिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करके लाना है A.ADJA बराबर ADJA डॉट A। ये मुझे सिद्ध करके लाना है। हम देख सकते हैं ऊपर सवाल में दिया गया है सिद्ध कीजिए कि ADJA बराबर ADJA डॉट A। मुझे देखिए सिद्ध करके लाना है, मैंने यहाँ लिख लिया है। अब मैं यहाँ देखिए ऊपर से इनके मान रखूँगा। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे A का मान,
तो ए का मान देखिए हमारे पास सवाल में दिया गया है आव्यूह ए 1 2 3 4। हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4। इसी प्रकार यहाँ गुणा लगा देंगे क्योंकि यहाँ डॉट है, डॉट की जगह गुणा लगा सकते हैं। एडीजे का मान मेरे पास ये निकला है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ 4 - 2 - 3 और 1, ये बराबर जैसा का जैसा। अब यहाँ पे एडीजे का मान ये है हमारे पास 4 - 2 - 3 और 1। यहाँ पे देखिए डॉट लगा हुआ है इसलिए गुणा लगा देंगे, ए का मान फिर रख देंगे। ए का मान हम देखेंगे यहाँ ऊपर दिया गया है हमारे पास 1 2 3 4, तो हम यहाँ रख सकते हैं 1 2 3 4। अब देखिए हम जानते हैं, अब इनका हम गुणा करेंगे। ये आव्यूह का गुणा हमेशा पंक्ति का स्तंभ से होता है, तो चलिए पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं। 1 का 4 से करेंगे 4, 2 का 3 से करेंगे 2 3 6। इसी प्रकार 1 का 2 से करेंगे तो माइनस का 2 और 2 का 1 से करेंगे तो प्लस का 2। हम जानते हैं कि पहली पंक्ति का स्तंभ से पहले स्तंभ से गुणा करना है, फिर पंक्ति का इसी का दूसरे स्तंभ से, और भी अगर स्तंभ है तो उनसे भी इसी प्रकार गुणा करना है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अब हमारी बारी आ गई इस वाली पंक्ति की। इसी प्रकार इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, इसका इससे करेंगे तो माइनस के 12। इसी प्रकार इसका इससे करेंगे तो माइनस के 6, इसका इससे करेंगे तो प्लस के 4। अब हम आगे देखेंगे बराबर। इसी प्रकार देखिए पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस के 6, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार इस पंक्ति का इससे गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, इसका इससे करेंगे तो माइनस के 8। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा करेंगे इससे तो माइनस का 3, 1 से करेंगे तो प्लस का 3, 3 का इससे करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6, 1 का 4 से करेंगे प्लस के 4। ये देखिए हमने गुणा कर दिए हैं। अब हम आगे देखेंगे, हल करेंगे इससे। 4 में से अगर 6 घटाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0। 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 बचेगा, माइनस के 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, बराबर। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं 6 में से 4 घटाए तो माइनस का 2, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 4 गया तो माइनस का 2। देखिए हम देख सकते हैं LHS और RHS बिल्कुल सेम है, -2 -2 0 0 0 0 -2 -2। हम कहेंगे बिल्कुल, देखिए हमारे सवाल का बिल्कुल आंसर सही है, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। हमें यही सिद्ध करना था। देखिए अगर आपको हमारा सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर देखिए आपको अच्छी तरह वीडियो समझ में आ रही है तो आप मेरे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी और भी जो डाउट हैं उन्हें क्लियर कर सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।